आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। बच्चों पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। इस आंसर को क्या करना, आपको बारीकी से समझना है। यह एक ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, यह ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए काम करती है। एक देश के लिए नहीं काम करती बच्चों, दुनिया में जितने सारे देश हैं सभी देशों के लिए क्या करती है, यह काम करती है। ध्यान से समझना बच्चों, यह एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के देशों के लिए क्या करती है, काम करती है। दुनिया में जितने सारे जो देश है बच्चों सभी देशों के लिए क्या करती है, संगठन काम करती है, जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थित विश्व स्तर पर होती है। जो इसका जो सदस्य होता है बच्चों और कार्य जो क्षेत्र होता है वह उसकी उपस्थिति क्या होती है, विश्व स्तर पे होती है। इसका काम विश्व में शांति बहाल करना। इसका जो काम है बच्चों, विश्व में क्या करना, शांति बहाल करना। किसी भी तरह का जो समस्या होता है उस समस्या का क्या करना, समाधान करना आदि। तो ध्यान रखना बच्चों, यह एक ऐसी संस्था होती है जो दुनिया भर के देशों के लिए क्या करती है, काम करती है। इसका जो सदस्य या कार्य क्षेत्र होता है पूरे विश्व स्तर पे होता है और इसके साथ साथ इसका जो काम होता है पूरे विश्व में क्या करना, शांति बहाल करना और किसी भी तरह का जो समस्या होता है उस समस्या का क्या करना, समाधान करना। बच्चों कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस संगठन का आपको क्या करना, नाम ध्यान रखना। इसके जो संस्थान होते हैं बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको बोलते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला संगठन आपको नाम ध्यान रखना यूएनओ है। दूसरा इसमें जो लिखा हुआ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IMF। क्या बोलते हैं बच्चों, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो सदस्य है पहला है इसमें यूएनओ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का हिंदी में बच्चों यहाँ से यहाँ तक क्या है, फुल फॉर्म है। और इंग्लिश में यूएनओ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको नाम ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं बच्चों IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों यूनेस्को है। और चौथा इसमें विश्व व्यापार को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, विश्व व्यापार संगठन को बोलते हैं WTO। इसको फुल फॉर्म होता है बच्चों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा बच्चों इसमें लास्ट जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतने सारे जो संस्थान है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम है। पहला इसमें जो एग्जाम्पल लिखा गया यूएनओ है, दूसरा IMF है, तीसरा यूनेस्को है, चौथा क्या बच्चों WTO क्या है, WHO है। तो सभी का क्या करेंगे बच्चों, आगे फुल फॉर्म लिखवाएंगे। सभी फुल फॉर्म बहुत पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम पूछेगा तो सारे संगठन को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन जो बना हुआ है उसका जरूरत क्यों पड़ा, तो ध्यान से समझना बच्चों। इसका आंसर है कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान एक देश नहीं कर पाता, सभी को मिलकर क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे दो देशों के बीच क्या हो गया बच्चों, लड़ाई हो गई, ऐसी समस्या का जो समाधान है कोई एक देश नहीं कर पाता। इसीलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए विश्व स्तर पर होता है। इस तरह का जो समस्या होता है बच्चों, इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है, विश्व स्तर पे होता है। और यही काम क्या करते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करती है। जब बच्चों एक देश दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है, उस लड़ाई को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है, ताकि क्या हो, एक देश दूसरे देशों के साथ क्या हो, लड़ाई ना हो, बात को निपटाया जाए। तो ध्यान रखें बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मेन काम होता है, एक देश दूसरे देश से अगर लड़ाई होता है तो उस लड़ाई पर ना जाए, बात विचार से उस विवाद को क्या करे, सुलझाने की कोशिश किया जाता है। तो वहीं पे यहाँ लिखना चाह रहा है, यही काम अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है इसका समाधान विश्व स्तर पर होता है और यही काम क्या करती है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होती है बच्चों युद्ध और शांति के मामले में क्या करती है, सहायता करती है। बोलना चाह रहा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होती है युद्ध और शांति के मामले में सहायता प्रदान करती है, मतलब सपोर्ट करती है। किस किस मामले में बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होती है वह युद्ध और शांति के मामले में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इन्हीं कारणों से क्या करते हैं बच्चों, हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। जब बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता, बहुत सारा
नुकसान झेलना पड़ा में क्वेश्चन आता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कोई देश एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई करता है तो उस लड़ाई को सुलझाने के लिए समझाने के लिए क्या कर बच्चों एक संगठन बनाया जाता है ताकि लड़ाई ना हो। इसीलिए क्या होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है ताकि दो देश आपस में लड़ाई न करे, उसको क्या करे शांति पर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो शांतिपूर्वक क्या करे सुलझाने की कोशिश करता है। उसके लिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जरूरत पड़ता है। बच्चों कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका समाधान मिलजुल कर ही करना पड़ता है। बोलना चाह रहा बच्चों कुछ ऐसे समस्या होता है उसका समाधान कोई एक देश नहीं कर पाता, उस समस्या का समाधान सभी देशों को मिलकर करना पड़ता है। कहना चाह रहा कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका समाधान मिलजुल कर ही करना पड़ता, कोई एक देश नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ महामारी से लड़ने में क्या करता मदद करता, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जिसका इलाज एक देश के पास संभव नहीं होता। बोलना चाह रहा हूँ कुछ ऐसे महामारी हो जाते हैं जिसका इलाज कोई एक देश के पास नहीं होता, सभी देशों को क्या करना पड़ता मिलजुल कर करना पड़ता। इसीलिए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या करती है जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, इनका नाम आपको ध्यान रखना। डेग हैमरशोल्ड के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों कि जो यूएनओ के जो दूसरे महासचिव है उनका क्या नाम है, तो आपको आंसर ध्यान रखना डेग हैमरशोल्ड। इनके अनुसार बच्चों जो यूएनओ का डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है इस लाइन को मीनिंग समझना है। बोलते हैं यूएनओ के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है जो बना हुआ है वो मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए तो नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए। ये बोलते हैं बच्चों यूएनओ जो बनाया गया है उसका बनाने का जो मेन मोटिव है स्वर्ग तो नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन नर्क से बचा जरूर देगा। ये बोलना चाह रहा बच्चों स्वर्ग तो नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन नर्क से क्या कर देगा बचा देगा। कौन बच्चों यूएनओ। दूसरा बच्चों जो यूएनओ के बारे में जो डेफिनेशन दी है उनका नाम आपको चर्चिल ध्यान रखना। क्या नाम ध्यान रखना चर्चिल। ये क्या बोलते हैं लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ी जाए। ये बोलते हैं बच्चों हथियार लड़ाने से बढ़िया क्या है जवान को मतलब बातों से क्या करे कोई भी विवाद उसको सुलझाने की कोशिश करे। कौन बोलते हैं बच्चों चर्चिल बोलते हैं। चर्चिल बोलते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान, जवान का मतलब बातों से किसी भी तरह का विवाद उसको क्या करे सुलझा जाए, हथियार को नहीं उठाया जाए। कौन बोलते हैं बच्चों चर्चिल बोलते हैं। यह क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह स्टेटमेंट दे देगा हथियार लड़ाने से बढ़िया है जवान को लड़ा जाए। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, यह स्टेटमेंट किसका है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों चर्चिल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बनाया गया उसका उद्देश्य क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बच्चों जितने सारे जैसे WHO पढ़े, यूएनओ पढ़े, यूनेस्को पढ़े, इस जो चीज़ बनाया गया इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो बारी बारी से उद्देश्य को क्या करना है पढ़ना है। पहला उद्देश्य है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़ा है जो लड़ाई को रोकने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनाया गया बच्चों एक देश दूसरे देश के साथ जो लड़ाई होता है उस लड़ाई को क्या करना रोकना, इसका पहला क्या है मोटिव है। झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने या समझाने के लिए क्या करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जरूरत पड़ता है। जो भी बच्चों एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई होता है तो उस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का क्या करता है काम करता है। कौन काम करता है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय संगठन यह काम करती है। दूसरा राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह को दिखाना। राष्ट्र बच्चों एक देश दूसरे देश को क्या करे सहयोग मतलब एक देश दूसरे देशों को क्या करे हेल्प करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शत्रुता की दायरों को कम करना। एक देश दूसरे देशों के साथ जब लड़ाई हो जाता है बच्चों तो इसमें इनेमी का भावना बच्चों शत्रुता का जो भावना बढ़ जाती है उस भावना को क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी काम करती है। सभी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करती है काम करती है। विभिन्न देशों की मदद करती है। अगर कोई देश की किसी तरह का बच्चों महामारी आए तो क्या करती है अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसको क्या करती है हेल्प करती है। तो वही बोलना चाह रहा विभिन्न देशों की क्या करती है मदद करती है। किसी देश में अगर महामारी आए तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों उसको क्या करती है हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां तथा समझौते करने में भी क्या करती है मदद करती है। अगर मान लो कि एक देश दूसरे देश के साथ क्या होगा लड़ाई होगा तो दोनों देशों में क्या करती है बच्चों समझौता साथ साथ क्या करती है संधियां बनाती है। कौन बनाती है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं यूएनओ इसका स्थापना किस तरीके से हुआ इसके बारे में पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूएनओ और फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको ध्यान रखना 24 अक्टूबर
1945 ईस्वी में हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों खत्म हुआ उसी के बाद क्या क्या यूएनओ को बनाया गया। तो वही बोलना चाह रहा है, आपको ध्यान रखना बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया, यूएनओ को बनाया गया। तो वही लिखना चाह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, आपको डेट मंथ ईयर सब अच्छे से याद करना, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में यूएनओ का क्या हुआ, स्थापना हुआ। शुरुआत में बच्चों 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र हुआ था। बोलना चाह रहा शुरुआत में बच्चों 51 देश थे। 51 देश में 51 देश का नाम, लास्ट वाला जो 51 देश है बच्चों, 51 नंबर पे जो देश है उस देश का नाम आपको ध्यान रखना पोलैंड है। क्या बच्चों, पोलैंड है। तो वही बोलना चाह रहा है, शुरुआत में बच्चों 51 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए और 2011 तक इसके जो सदस्य देशों की संख्या बच्चों 193 हो गया। तो ध्यान रखना बच्चों, 51 नंबर पे अगर देश पूछेगा तो उस देश का नाम आपको ध्यान रखना पोलैंड है। क्या बच्चों, पोलैंड है। और 2011 तक यूएनओ में जो देश की जो संख्या हो गया बच्चों, सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना 193 हो गया था। कब बच्चों, 2011 में। शुरुआत में बच्चों 51 था और 51 नंबर पे अगर देश पूछेगा उस देश का नाम आपको ध्यान रखना पोलैंड है। और 2011 तक यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या अगर पूछेगा तो 193 हो गया। अगर पेपर में पूछता बच्चों कि भारत कब शामिल हुआ तो आपको ध्यान रखना बच्चों 6 दिन के बाद, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 आ गया। तो आपको ध्यान रखना भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो 6 दिन बाद। तो आपको डेट याद रखना है 30 अक्टूबर 1945। इसमें 24 में क्या कर देना, 6 को ऐड कर देना। आपको ध्यान रखना यूएनओ की स्थापना के 6 दिन के बाद भारत इसके क्या बन गए, सदस्य बन गए। तो 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भारत देश इसके सदस्य बना। तो ध्यान रखना जो भारत यूएनओ का सदस्य कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी में भारत जो था वह यूएनओ का सदस्य बन गया। वैसे इसकी स्थापना के समय भारत देश इसका सदस्य था। बोलना चाह रहा उस समय बच्चों 1945 में जो भारत था वो ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन स्टार्टिंग से ही क्या बच्चों यूएनओ का सदस्य है, इसीलिए पॉइंट लिखना चाह रहा है। वैसे इसकी स्थापना के समय भारत देश इसका सदस्य था, क्योंकि उस समय बच्चों भारत जो था वह ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन स्टार्टिंग से ही क्या बच्चों यूएनओ का सदस्य है, इसीलिए पॉइंट ये लिखना चाह रहा था। बस आपको यह सदस्य भारत कब बना, तो आपको ध्यान रखना जब यूएनओ का स्थापना हुआ, यूएनओ के स्थापना के 6 दिन के बाद भारत जो है वह यूएनओ का सदस्य बनेगा। तो 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत यूएनओ का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। अब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि जो यूएनओ है वो किसका उत्तराधिकारी है, तो इसका आंसर ध्यान रखना लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों लीग ऑफ नेशन कब बना था और इसके जो फाउंडर है वह कौन थे। फिर इसे ध्यान से सुनो बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना लीग ऑफ नेशन कब बना था और इसका हेड क्वार्टर और साथ साथ आपको संस्थापक का नाम कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हेडिंग लिखना लीग ऑफ नेशन, उसके बाद क्या लिखना बच्चों, स्थापना लिखना। स्थापना के साथ साथ आपको लिखना हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर को हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय, और उसके बाद आपको लिखना संस्थापक के नाम। क्वेश्चन बच्चों लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना ध्यान रखना 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था। ध्यान समझना बच्चों, लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था, 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। अगर मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं हेड क्वार्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। और संस्थापक पूछेगा तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन। तो लीग ऑफ नेशन में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना। स्थापना पूछेगा तो 10 जनवरी 1920 हो जाएगा, और हेड क्वार्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय, अगर मुख्यालय पूछेगा तो बच्चों स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहीं पे क्या है बच्चों इसका मुख्यालय है। और संस्थापक पूछेगा तो वुड्रो विल्सन क्या है, इसके लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, यूएनओ जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर मुख्यालय पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पे बच्चों, अमेरिका में है। अगर यूएनओ का पूछता है बच्चों हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए कि यूएनओ का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और कहाँ पे न्यूयॉर्क है बच्चों, अमेरिका में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का विकास किस तरीके से हुआ। जो यूएनओ बच्चों उसका विकास किस तरीके से बना है, इसके बारे में क्या करना आपको पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध, आपको ध्यान रखना प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था बच्चों, 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर पूछेगा कब से कब तक हुआ था, 1914 से 18 तक। तो वहीं लिखना प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन होना चाहिए जो होता है उसको क्या कर सके, रोक सके। विश्व स्तर पे ध्यान रखो, जो विश्व स्तर पे अगर लड़ाई, यहाँ पे लड़ाई लिखे
तो बोलना चाह रहा प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व स्तर पे अगर लड़ाई होता है उस लड़ाई को रोक सके और शांति बहाल कर सके, और इतने में ही लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। आपको ध्यान से समझना, बोलना चाह रहा बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी क्या हुआ, नुकसान हुआ, काफ़ी लोग मारे गए। तो दुनिया को यह एहसास हुआ कि इस लड़ाई झगड़ा को सुलझाने के लिए, शांतिपूर्वक समझाने के लिए एक संगठन का ज़रूरत होना चाहिए। इसी के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक समझाने के लिए बच्चों, एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई न करे, उस लड़ाई को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसको बोलते हैं बच्चों लीग ऑफ नेशन। ध्यान रखें, लीग ऑफ नेशन का स्थापना कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। दुनिया को यह एहसास हुआ कि बच्चों एक देश दूसरे देश के साथ जब लड़ाई करता है तो दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। उस नुकसान को कम करने के लिए या एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई नहीं करने के लिए, उसके लिए एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम आपको ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। तो वही बोलना चाह रहा, प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि एक ऐसी संगठन, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व स्तर पर लड़ाई को रोक सके और शांतिपूर्वक क्या करे, बहाल करे। मतलब शांतिपूर्वक बातों से विवादों को क्या करे, सुलझाए। उसके बाद क्या बच्चों, लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ। किसके लिए लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ, तो ध्यान से समझना बच्चों, एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई ना करे, उस लड़ाई अगर हो रहा बच्चों तो उसको बातों से शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करे, उसी लिए एक संगठन बनाया गया। उस संगठन का नाम आपको ध्यान रखना, लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। लेकिन यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। बोलना चाह रहा बच्चों, बनने के लिए तो बन गया 10 जनवरी 1920 को। इसका मेन मोटिव था कि एक देश दूसरे देशों के साथ लड़ाई ना हो। लेकिन बनने के बाद भी बच्चों क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। बनने के बाद भी क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर 45 तक चला था। तो वही बोलना चाह रहा, इसके बनने के बाद भी बच्चों क्या हो गया, दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक पाया। इसका काम क्या था बच्चों, युद्ध को रोकना, लेकिन युद्ध को क्या करा, रोक नहीं पाया। तो परिणाम यह हुआ कि पहले की तुलना और ज़्यादा लोग क्या के मारे गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुलना में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें क्या के ज़्यादा लोग मारे गए और ज़्यादा नुकसान हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ज़्यादा क्या लोग मारे गए और ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी में, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी के रूप में दूसरा विश्व युद्ध के तुरंत बाद यूएनओ का क्या हो गया, स्थापना हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ बच्चों, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था वह क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया, जिसके कारण से लीग ऑफ नेशन के जगह पे एक स्ट्रॉन्ग संस्था बना जिसका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ। इसीलिए यहाँ बात लिखना चाह रहा है, परिणाम यह हुआ कि पहले की तुलना में ज़्यादा लोग मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिसके कारण से लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी का मतलब उसको हटा दिया और उसके जगह पे एक स्ट्रॉन्ग संस्था लाई गई जिसका नाम रखा गया बच्चों, यूएनओ। तो ध्यान रखना, अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्थापना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। अब पूछेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा संगठन का स्थापना हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूएनओ। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा संगठन का स्थापना हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लीग ऑफ नेशन। क्योंकि लीग ऑफ नेशन का बच्चों जो बना था वह 10 जनवरी 1920, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी बनी थी, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, यूएनओ। एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूएनओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू के लिए, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यूएनओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राज्य संघ की एजेंसियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संयुक्त राज्य संघ की एजेंसियां। इसका आंसर है संयुक्त राज्य संघ एक ऐसी शाखा का मतलब ब्रांच या एजेंसियां है जिसका काम अलग अलग देशों के बीच युद्ध को रोकना, मतलब लड़ाई को रोकना, शांति की स्थापना करना और आम सभा में गैर विरोध पे चर्चा करना। जो भी गलत कर रहा है उस पर क्या करना बच्चों, चर्चा करना, और साथ साथ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे लड़ना। अगर सामाजिक और आर्थिक में किसी तरह का विवाद हो रहा है उस पर क्या करना, लड़ाई करना। यही क्या, इसमें कुछ निम्नलिखित एजेंसी है जिसको हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम बच्चों सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पे लड़ना, किसी तरह का जो सामाजिक विवाद है, जो आर्थिक जो मुद्दा, उस पर क्या करना, लड़ाई करना। और यहाँ पे नीचे बच्चों कुछ एजेंसी जो दिया गया उसके बारे में क्या करना, हम लोग को पढ़ेंगे। तो जो नीचे जो एजेंसी है बच्चों, सिर्फ आपको फुल फॉर्म क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से याद करना है, क्योंकि फुल फॉर्म पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितने सारे बच्चों जो एजेंसी है उस एजेंसी का क्या पढ़ेंगे, फुल फॉर्म
हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला जो एजेंसी है बच्चों इसको बोले WHO। तो WHO का फुल फॉर्म अगर पेपर में आता है तो इसका आंसर ध्यान रखना, W से हो जाएगा बच्चों वर्ल्ड, H से हो जाएगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो काम है बच्चों विश्व में किसी भी तरह का महामारी आता है उस महामारी रिलेटेड क्या करना, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना। जैसे हो जाएगा वर्ल्ड, H का हो जाएगा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा हम लोग को पढ़ना बच्चों UNDP। क्या पढ़ना है UNDP का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है बच्चों, यू से यूनाइटेड, N से हो जाएगा नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, UNDP का बहुत बार पेपर में क्या है फुल फॉर्म रिपीट हुआ है। तो UNDP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको क्या करना बच्चों, स्पेलिंग के साथ क्या करना है याद रखना। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। क्या है बच्चों, हिंदी में इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तीसरा जो हम लोग पढ़ना बच्चों UNHRC। क्या पढ़ना है UNHRC, जिसको पढ़ेंगे यू से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। क्या हो जाएगा बच्चों, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, N से हो जाएगा नेशंस, H से हो जाएगा बच्चों ह्यूमन, R से हो जाएगा राइट, और C से हो जाएगा काउंसिल। तो आपको ध्यान रखना UNHRC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हिंदी में संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इंग्लिश से पढ़ेंगे बच्चों UNHRC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों यूनिसेफ। क्या पढ़ना, यूनिसेफ जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यूनिसेफ का फुल फॉर्म ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ध्यान रखना बच्चों, यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल हो जाएगा बच्चों, C से हो जाएगा चिल्ड्रन, E से हो जाएगा इमरजेंसी, और F से हो जाएगा फंड। और हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। और नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना बच्चों UNHCR है, इसका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ध्यान रखना बच्चों UNHCR का UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। एक जो पढ़े थे ऊपर बच्चों UNHRC पढ़े थे, ऊपर में क्या पढ़े थे UNHRC। जो यहाँ पे दिया बच्चों दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे UNHRC है और यहाँ पे क्या बच्चों UNHCR है, जिसका फुल फॉर्म ध्यान रखना यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। आपको क्या करना बच्चों, स्पेलिंग के साथ क्या करना है अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों यूनेस्को। क्या पढ़ना है यूनेस्को, तो यू से हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या याद करना बच्चों, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने सारे हिंदी में इसको बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो जितने सारे बच्चों जो फुल फॉर्म लिखवा है उसको क्या करना है आपको स्पेलिंग के साथ याद करना है, क्योंकि स्पेलिंग के भी नंबर कटेंगे बच्चों। तो आपको क्या करना है, जितने सारे फुल फॉर्म जो लिखवा है सारे फुल फॉर्म को क्या करें कॉपी में राइट डाउन करें और अच्छे से क्या करें याद रखें। अगर फुल फॉर्म को बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव के नाम बताना बच्चों और देश के नाम बताना, कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आपको नाम के साथ क्या करना है, आपको देश का नाम याद करना है। तो पहले नंबर पे बच्चों अभी 9 महासचिव बने हैं, तो 9 को बारी बारी से क्या करना है पढ़ना है, और साथ साथ देश का भी नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन से देश से कौन से महासचिव है। तो पहले नंबर पे जो महासचिव है उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, ट्रिगवेली किस देश से थे, तो नॉर्वे से थे। पेपर में आएगा बच्चों कि जो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव है, जो पहले महासचिव का क्या नाम है और किस देश से थे। तो ध्यान रखना पहले में जो थे बच्चों इनका महासचिव का जो नाम आपका ध्यान रखना, प्रथम नंबर पे उनका नाम है ट्रिगवेली, किस देश से थे, तो इसका आंसर हो जाए नॉर्वे देश से थे। दूसरे नंबर के अगर महासचिव पूछता बच्चों तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना डेग हैमरशोल्ड
किस देश से थे बच्चों? स्वीडन से थे। दूसरे नंबर का अगर महासचिव पूछता बच्चों, यूएनओ में एक महासचिव है, तो दूसरे नंबर के महासचिव का अगर नाम पूछता है तो इसका नाम आंसर ध्यान रखना, डैग हैमरशोल्ड किस देश से थे? तो स्वीडन से थे। किस देश से बच्चों? स्वीडन से। प्रथम पे आपको ध्यान रखना ट्रिगवेली किस देश से थे? नॉर्वे से थे। दूसरे नंबर का पूछता बच्चों डैग हैमरशोल्ड किस देश से थे? तो स्वीडन से थे। तीसरे नंबर के जो थे बच्चों उनका नाम है यू थाट, कौन से देश से? म्यांमार से थे। तीसरे नंबर के जो महासचिव का अगर नाम पूछता है तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, इनका नाम यू थाट, और किस देश से थे बच्चों? म्यांमार से थे। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कुर्त ब्लादीहोम, क्या नाम है बच्चों? कुर्त ब्लादीहोम कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से। चौथे नंबर के महासचिव का नाम अगर पूछता है बच्चों तो उस महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना कुर्त ब्लादीहोम किस देश से थे बच्चों? तो ऑस्ट्रेलिया से थे। चौथे नंबर का अगर पूछता बच्चों तो इनका नाम आपको ध्यान रखना कुर्त ब्लादीहोम किस देश से थे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया से थे। किस देश से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। पांचवें नंबर का पूछता बच्चों तो इनका नाम आपको ध्यान रखना जेवियर पेरेज द कुयार। अगर पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो बच्चों कुयार भी आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। किस देश से थे बच्चों? पेरू से थे। किस देश से थे? पेरू से थे। 6 नंबर के जो महासचिव उनका नाम आपको ध्यान रखना बुतरस घाली। क्या नाम याद करना? 6 नंबर का बुतरस घाली किस देश से बच्चों? मिस्र से थे। किस देश से थे बच्चों? मिस्र से थे। और 7वें नंबर पे आपको ध्यान रखना कोफी अनान किस देश से बच्चों? घाना से थे। 7वें नंबर के अगर पूछता है तो उन महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना कोफी अनान किस देश से बच्चों? घाना से थे। 8वें नंबर का नाम आपको ध्यान रखना, 8वें नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इनका नाम आपको ध्यान रखना बान की मून। क्या नाम है बच्चों? बान की मून किस देश से बच्चों? दक्षिण कोरिया। क्या बोलेंगे? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया बोल सकते हैं। 8वें नंबर का महासचिव का नाम अगर पूछता है तो इनका नाम आपको ध्यान रखना बान की मून, और किस देश से है बच्चों? तो साउथ कोरिया से। 9 नंबर बच्चों पेपर में बहुत रिपीट होता है। 9 नंबर के महासचिव का नाम आपको ध्यान रखना एंटोनियो गुटेरस किस देश से? पुर्तगाल से थे। जो 9वें नंबर का जो महासचिव है उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस किस देश से बच्चों? पुर्तगाल से। अभी बता दें बच्चों 9 जो महासचिव है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार रिपीट होता है। पहला बच्चों आप याद कर ले, पहला इंपॉर्टेंट है, उसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा के बाद बच्चों 7th इंपॉर्टेंट है, 7th का आपको 8 अच्छे से याद करना, 8 और 9 इतने सारे बच्चों जो पेपर में क्या होता है? रिपीट होता है। याद तो बच्चों सारे करना है, लेकिन जो ज़्यादा जो रिपीट होता है वो 9 नंबर का रिपीट होता है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 7th नंबर होता है बच्चों। बार बार क्या होता है? महासचिव रिपीट होता है। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।